फाइनली जो सामान हमने ऑर्डर किया था वो सामान आ चुका है, ये रहा। अब जल्दी से चलते हैं घर और खोलेंगे इसको, देखेंगे सामान सब ठीक ठाक है या नहीं, और देखते हैं अम्मी को सामान पसंद आएगा या नहीं। तो चलो जल्दी से चलते हैं घर, फिर दिखाते हैं आपको। रमज़ान का दूसरा दिन और आज का दिन बहुत डिफरेंट था। सहरी से लेके अफ्तार तक क्या क्या हुआ मैं सब कुछ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो हमने सहरी कर ली है, अब बस वेट है अजान का। आई थिंक अजान हो रही है। अब हम जाएंगे फजर की नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं। उसके बाद आज आपको दिखाते हैं कि रमज़ान का दिन कैसा होता है। आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल दिन में और रमज़ान के दिन में। आपका रमज़ान कैसा जाता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, देखते हैं। चलिए चलते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों हम जा रहे हैं फाइनली फजर की नमाज़ पढ़ने। रास्ते पे आप हलचल देख सकते हैं। आम दिनों में तो कोई मस्जिदों में नज़र भी नहीं आता है माशाल्लाह, लेकिन रमज़ान की बरकत देखिए। अभी नमाज के लिए सिर्फ अज़ान ही हुई है और माशाल्लाह मस्जिद में इतने सारे लोग। कहते हैं रमज़ान में चेहरे में एक अलग ही नूर आ जाता है। मेरा तो नाम ही नूर है। क्या आपको मेरे चेहरे पे कहीं नूर नज़र आ रहा है? अगर मिले तो बताना। आज है रमज़ान का डे 2। हमने कर ली है सहरी और हम गए थे फजर की नमाज़ पढ़ने। हमने फजर की नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। अब हम आ चुके हैं घर। हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि जिस्म को आराम भी ज़रूरी है। जब उठेंगे तो हमें नहाना है, फिर नमाज जुमा के लिए जाना है, उसके लिए तैयारी करनी है। तो चलिए फिर तो सीधा मिलते हैं नमाज जुमा के लिए। तो चले चलो दोस्तों, हम रेडी हो चुके हैं और अब जाने के लिए तैयार है जुमा की नमाज़ के लिए। वक्त तो हो चुका है। चलिए चलते हैं सीधा जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए। एक अलग ही खुशी है दिल में। तो जुमा का दिन है, रमज़ान का महीना है, रोज़े की हालत में है और जुम्मे की फजीलत तो बहुत सारी है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, फिर आपसे बात करते हैं। पर्स तो मैं लेना ही भूल गया। अब मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा पर्स लेने के लिए, क्योंकि मैं पर्स भूल चुका हूँ। अब हम जा रहे हैं ऊपर दोबारा पर्स लेने के लिए, जो कि मैं भूल चुका हूँ। अच्छा हुआ उसमें मेरा लाइसेंस वगैरह है, मुझे याद आ गया, क्योंकि अगर रास्ते में पुलिस ने पकड़ दिया तो छोड़ना नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है पर्स। और पर्स में रूम की चाबी वगैरह भी है। अगर घर में मैं रिटर्न आऊँ, अगर कोई ना मिले तो मैं चाबी खोल के घर पे एंटर कर सकता हूँ। चाबी नहीं रहेगा तो एंटर कैसे करूँगा। चलिए जल्दी से पर्स लेते हैं, फिर जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। A few moments later. हम फाइनली मस्जिद पहुंच चुके हैं और हम जाने वाले हैं अंदर। जुमा से मुतालिक एक बहुत ही ज़रूरी हदीस आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। अक्सर हमारे यहाँ पे होता क्या है कि जब जुमा के दिन हम लोग मस्जिद में जाते हैं तो जाते साथ ही फ़ौरन मस्जिद में बैठ जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही सख्ती से मना फरमाया है और फरमाया में से जब भी कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो उसे चाहिए कि बैठने से पहले 2 रकात पढ़ ले। फिर चाहे खुतबा से पहले आप जाएँ, अजान से पहले आप जाएँ, या अजान के बाद या खुतबा के बाद जाएँ। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ पढ़ ली है। अब हम जा रहे हैं बाहर जाने के बाद आपसे मिलते हैं। हमने अभी किया है कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर, जो कि अम्मी ने मुझे कहा था मंगाने के लिए। सामान आता है तो फिर आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या मंगाया है। आ गया है हमारा सामान जो हमने ऑर्डर किया था। देखते हैं क्या क्या है। हाँ भाई, नहीं ना, नहीं 1 रुपये में डाक सामान मंगाई होगा ना, तो 150 का उसी में पैसा दे के मंगाया है। यही पैसा दे के मंगाया है। डाब 1 रुपये में आया। वो बोतल वाला ना। हाँ बोतल वाला नहीं, केचप आपका ये वाला है। अरे नहीं डाब बोतल, डाब भी बोतल वाला नहीं, ओरिजिनल डाब है। केचप 1 किलो मंगा लिया रमज़ान के लिए। और ये आपका डाब इधर देखिए, वहाँ डाब 1 रुपये में और 1 रुपये में पूरा आ गया। एक हमारे बड़े भाई रमज़ान के महीने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए माशाल्लाह तबारक अल्लाह, और ये छोटे भाई सपोर्ट करते हुए अधिक वो भी बना रहे सब तरह। ब्लॉगर है, बहुत बड़ा ब्लॉगर है भाई। फाइनली जो सामान हमने ऑर्डर किया था वो सामान आ चुका है, ये रहा। अब जल्दी से चलते हैं घर और खोलेंगे इसको, देखेंगे सामान सब ठीक ठाक है या नहीं, और देखते हैं अम्मी को सामान पसंद आएगा या नहीं। तो चलो जल्दी से चलते हैं घर, फिर दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरा रसना है, बस रसना
बड़ा वाला चाहिए, टैंक छोटा वाला है, दे दिया, ये वाला दे दिया ना, बड़ा नहीं है तो क्या करेंगे। हाँ केड़ो है, 1 2 3 4 5 तो बहुत है। आप में से किन किन लोगों का रसना फेवरेट है और कौन सा फ्लेवर कमेंट करके बताएं। माशाल्लाह लग रहा है दिमाग है, लेकिन सजाई नहीं आप दुकान जबरदस्त। बच्चा हम लोग का प्रेम भी बना रहा है ब्लॉग। अरे जवाब ने क्या बात है, सब ब्लॉगर बनेगा, अभी सबको ब्लॉगर बनना है। तो अब हम है जाने को तैयार, चलते हैं सीधा घर और देते हैं ये सामान अम्मी को, देखते हैं उनको पसंद आता है कि नहीं। चलिए मिलते हैं फिर सीधा घर। चालू करो, तो गाड़ी चालू करो, गाड़ी चालू करो। ये गाइस ये मेरा भतीजा है, इसका नाम है शाकिब, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। हाँ चालू करो, चालू करो, गाड़ी चालू करो, पहले चाबी चालू करो ना। हाँ चाबी से उधर से नहीं, चाबी से। हाँ चालू करो, हो गया। कहाँ चालू हुआ, नहीं हुआ, चालू करो। सो दोस्तों हम आ चुके हैं घर। अब हम जाएंगे असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज का वक्त हो चुका है। तो हम पढ़ेंगे पहले असर की नमाज़, फिर मिलते हैं आपसे। सो हमने पढ़ ली है असर की नमाज़। अब हम जाएंगे घर। जो सामान लाए थे अम्मी को देने के लिए, देखते हैं अम्मी को सामान पसंद आता है कि नहीं। सो हम आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के असर की। अब हम जा रहे हैं घर। सामान जो लिया है अभी जाएंगे, इसको खोलेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या है, सही है सही नहीं है, एक्सपायरी है या फिर XYZ। अम्मी को पसंद आता है कि नहीं, ये भी ज़रूरी है देखना। चलिए आज का व्लॉग भी आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। देखो सब सही है कि इसमें बहुत सामान मिल गया 200 रुपये में। और यहाँ पर हो गया 5 तो रसना, एक दिन 2 दिन बात करके चलाओगे। रमज़ान का माहौल चकाचक है। बालकनी का नज़ारा तो आपने देख लिया। चलिए अब घर का कुछ ज़रूरी काम है जो कि हमें अफ्तारी की तैयारी करनी है, अम्मी की हेल्प करनी है। तो चलिए मिलके अम्मी की हेल्प करते हैं। आपके घरों में आप में से कौन है जो आपकी अम्मी की हेल्प करता है? आपके घरों में आप में से कौन है जो अपना घर का काम करता है? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सो वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज है जुमा का दिन और अभी चल रहा है असर का वक्त। हमने नमाज़ पढ़ दी है, अब आने वाला है मगरिब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन एक ऐसा वक्त है जिसमें तुम अल्लाह से जो चाहे दुआएं मांगोगे तो तुम्हारी वो दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। वो वक्त कौन सा है? असर और मगरिब के दरमियान, यानी कि असर के नमाज़ के बाद और मगरिब के नमाज़ से अजान से पहले। सो असर की नमाज़ तो हो चुकी है और असर की नमाज़ तो हो चुकी, और अभी मगरिब के अजान से पहले ये जो 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट जो भी वक्फ़ा आपका वक्त है, बाकी ये वक्त बहुत कीमती है। इसमें जितनी हो सके आप दुआएं करें अल्लाह से। और फिर रमज़ान का महीना है तो और बाबरकत वाला महीना है। सो इसमें आपकी दुख तकलीफ़ परेशानी आप जो चाहें अल्लाह से मांगे, इस वक्त में आप दुआएं करें। सो हम जाते हैं अभी अम्मी की मदद करने, लेकिन हम मदद करते करते दिल में अपने लिए और दूसरों के लिए हम दुआएं भी कर सकते हैं। दुआ करने का मतलब ये नहीं कि आप खाली बैठे एक जगह जानमाज़ बिछाए बैठे हाथ उठाए दुआ करें। आप काम करते हुए भी अल्लाह से दिल में दुआ कर सकते हैं। दुआ का मतलब होता है अल्लाह ताला से मांगना। जब अल्लाह से आप कुछ मांगते हैं तो उसको दुआ कहा जाता है। सो काम करते हुए भी, इफ्तारी बनाते हुए भी आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती है। बस दिल में ये ख्याल रहे कि मैं अल्लाह से ये चीज़ मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। सो चलिए आप लोगों के लिए भी और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें। रमज़ान का मौका है, जब अपने लिए आप दुआएं कर रहे हैं तो एक दूसरे के लिए, दूसरों के लिए भी दुआएं करें। मेरे लिए दुआएं करें, अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदार के लिए दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जो चीज़ तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अता करे, मतलब जो चीज़ अल्लाह से तुम अपने लिए चाहते हो वही चीज़ तुम अल्लाह से दूसरों के लिए मांगा करो, तो अल्लाह तुम्हारे हक़ में
वो तुम्हें अता करेगा। जब आप दूसरों के लिए कोई चीज़ मांगते हैं, अच्छी चीज़ें, तो अल्लाह ताला वो आपको भी अता करता है। ये भी एक हदीस है। तो चलिए अब जाते हैं घर का ज़रूरी काम करने के लिए। उसके देखो भाई, ये मिला है हमें काम, चीनी घोलने का, रसना बनाने का। और ये डाल दिया हमने पूरा। तो हम काटने वाले हैं अभी तरबूज। काटा नहीं है पहले, चलो देखते हैं कैसे काटते हैं। कोशिश करता हूँ, चैलेंजेस कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। मुहम्मदुन सय्यदुल कौलैनि व थक़लैनि, मुहम्मदुन सय्यदुल कौलैनि व थक़लैनि, मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। बिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वाओ, अच्छा है। इफ्तारी तो पूरा रेडी है, बस अजान में भी थोड़ा सा वक्त है, सो इसलिए देखते हैं घर कुछ कम हुआ कि नहीं। ओ भाई, घर तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। सो चलिए, वक्त मिला है तो थोड़ा सा पढ़ देते हैं कुरान, क्योंकि जुमा का दिन है। कल हम लोगों ने पढ़ा था सूरह बकरा आयत नंबर 48 तक। सो अभी हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसलिए कि जुमा का दिन है। जुमा का दिन है, सूरह कहफ का बहुत सारा फजीलत है। सूरह कहफ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवाजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरिल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फीही अबदा व युनज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबूरत कलिमातन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा फलअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असाफ़ा इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु आमला। और मगरिब का अज़ान हो रहा है शायद। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फ़ौरन अफ्तार करते हैं। बिस्मिल्लाह। ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Marquela nieta. Chila है ना और सो हमने कर लिया अफ्तारी। अब जाते हैं नमाज़ के लिए, नमाज़ पढ़ के आते हैं, जाएंगे हम लोग फिर तरावी पढ़ने के लिए। तब तक दूसरा रमज़ान भी मुकम्मल हो गया। सो हम आ चुके हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के। अब हम करेंगे अपना बाकी का इफ्तारी। देखते हैं आज खाने में क्या बनाया है। चलिए। ओ भाई, ये तो खुस्का पुलाव, सलाद। सो दोस्तों, हमने कर लिया अफ्तारी, मगरिब की नमाज़ हो गई। अब हम जा रहे हैं ईशा की नमाज़ और तरावी पढ़ने। A few moments later.
सो तरावी पढ़ के हम आ चुके हैं अपने दोस्त की दुकान में। हमने सोचा यहाँ पे हम खाएंगे थोड़ी सी हलीम, लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि इतने ही लोगों में खा पी के हलीम पूरा ख़त्म हो चुका है। सो अब हम क्या खाएंगे ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। पूरा का पूरा डेग खाली हो चुका है, बचा कुचा कुछ भी नहीं। चलिए आज नहीं तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को इस ब्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अल्लाह हाफिज। Okay, let's go.